हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्लास कराता हूँ। फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में आपके 30 से 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हो पाए। ठीक है फ्रेंड, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तक हो गया है फ्रेंड। आज जो है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है फ्रेंड, तीसरी क्लास है आज। जो स्टूडेंट तैयारी करें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारे चैनल स्टडी बाय डॉक्टर जेके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, इन सीरीज ऑफ हेट्रोमोमिराई। हेट्रोमोमिराई फ्लावर में जो सीरीज होती है उसमें कई ऑप्शन दिए थे। जो सही आंसर था वो था हाइपोजाइनस विथ 2 कार्पल। ठीक है फ्रेंड, हाइपोजाइनस विथ 2 कार्पल। क्वेश्चन 124 है, प्लांट विद लेटेक्स, कॉर्डियक्स, कैलेक्स एंड न्यूमरस स्टेमेन किसका कैरेक्टर है फ्रेंड। तो जो ऑप्शन दिया था उसमें सही आंसर था अर्जिमोन मैक्सिकाना। अर्जिमोन मैक्सिकाना जो कि पेपरबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अर्जिमोन मैक्सिकाना जो इसका कैरेक्टर है, प्लांट विद लेटेक्स, कॉर्डियक्स, कैलिक्स एंड न्यूमरस स्टेमेन्स, इस कैरेक्टर है इसका। अब आ जाइए क्वेश्चन 125 है, विच इन्फ्लुएंसेस इज फाउंड इन रेविनाला। रेविनाला जो कि लेमिनेसी फैमिली का मेंबर है फ्रेंड। तो रेविनाला में कौन सी इन्फ्लुएंसेस पाई जाएगी? वर्टिसिलेस्टर। ऐसे मैंने बताया था यूफोर्बिया में कौन सी इन्फ्लुएंसेस पाई जाएगी? साइथियम। तो रेविनाला में इन्फ्लुएंसेस पूछा है तो आंसर जाएगा वर्टिसिलेस्टर। फिर प्लांट विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेटेक्स मतलब कोई प्लांट में अगर सिक्रीशन है, उसके लीव्स में, फ्लावर्स में सिक्रीशन है, साथ में यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर उसके मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो एग्जांपल में कई एग्जांपल दिए थे। जो सही आंसर था यूफोर्बिएसी एंड फाइकस। यूफोर्बिएसी एंड फाइकस के प्लांट लेटेक्स भी एक्सक्रीट करते हैं, साथ में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। फिर आइए क्वेश्चन 127, कोरोलाइन कोरोना एंड स्टेमिना कोरोना। कोरोलाइन कोरोना और स्टेमिना कोरोना किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो कैलाट्रोपिस की एक स्पीसीज होती है जिजेंटिया। कैलाट्रोपिस जिजेंटियम होती है। ये लार्ज श्रब है फ्रेंड, 4 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो इसमें पाया जाता है आपका कैलाट्रोपिस जिजेंटिया में कोरोना, कोरोलाइन और स्टेमिना कोरोना। फिर है इपीपिटैलस और सिंजेनेसियस और इपीपिटैलस। सिंजेनेसियस मैंने बताया था जब एंथर फ्यूज हो फ्रेंड और फिलामेंट फ्री हो तो उस कंडीशन को सिंजेनेसियस कहते हैं। सिंजेनेसियस स्टेमेन ये एस्ट्रेसी फैमिली में पाई जाती है, जिसको अल्टरनेटिव नेम कंपोजिटिव भी बोलते हैं। फिर है बाइकार्पुलरी सिंकार्पस और सुपेरियर ओवरी। बाइकार्पुलरी है, सिंकार्पस नेचर की है, मतलब कार्पस जो है फ्यूज है, और सुपेरियर ओवरी है। गाइनोबेसिक स्टाइल, एक स्टाइल स्पेशल टाइप ऑफ गाइनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है जो डेवलप करती है फ्रॉम ओवरी के बेस से और स्टाइल को सपोर्ट करती है। तो ये कैरेक्टर है आपकी लेमिएसी फैमिली में। ठीक है, इसका आंसर जाएगा लेमिएसी। फिर है गाइनोस्टीमियम। गाइनोस्टीमियम भी बताया था मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया फ्रेंड। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ स्टेमेन, स्टिग्मा और स्टाइल। ठीक है, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल का अगर फ्यूजन हो गया और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी तो उसको बोलते हैं गाइनोस्टीमियम। एक कैरेक्टर है ऑर्किडेसी फैमिली की, याद रखिएगा। फिर है मैचिंग है, मैंने सीधा सीधा लिख दिया हूं कौन फैमिली से कौन मेंबर बिलोंग करते हैं। जैसे एजाडी रेक्टा इंडिका, एजाडी रेक्टा इंडिका जो है मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड। ऐसे ही ईगल मार्मिलोस रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बाद है सीजाइजियम एरोमेटिकम। सीजाइजियम एरोमेटिकम है मायरेटिसी फैमिली। ठीक है, मिरेटिसी फैमिली से। ऐसे ही अगला है मैचिंग ट्रेमेंडस इंडिकस। टेमेरिंडस इंडिकस जो है बिलोंग करती है जाइमिनोसिएल्स से। ठीक है, जाइमिनोसिएल्स से। अब ये क्वेश्चन 132 है, अपोजिट डिकुसेट स्टिप्यूल्स लीव्स। ठीक है, अपोजिट डिकुसेट्स एंड स्टिप्यूल्स लीव्स आर फाउंड इन रूबिएसी फैमिली। ठीक है, इसका आंसर जाएगा रूबिएसी फैमिली। विच क्वेश्चन 133, विच फैमिली साइथियम इन्फ्लुएंसेस इज फाउंड। मैंने बताया अभी लेमिएसी में कौन सी इन्फ्लुएंसेस थी? वर्टिसिलेस्टर। ऐसी साइथियम इन्फ्लुएंसेस कौन सी फैमिली पाई जाती? यूफोर्बिएसी फैमिली में। फिर कंपाउंड हेड इन्फ्लुएंसेस।
तो कंपाउंड हेड इन्फ्लोरेंसेस पाई जाती है, जो ऑप्शन दिया था सही आंसर था इकाइनोप्स में, ठीक है। इकाइनोप्स में जो इन्फ्लोरेंसेस होती है वो कंपाउंड हेड इन्फ्लोरेंसेस होती है। बॉटनिकल नेम फॉर टच मी नॉट, टच मी नॉट मतलब जिसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव होती है टच के प्रति ये प्लांट फ्रेंड, उसके लीफ को अगर टच करेंगे तो लीफ सुखड़ने लगती है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है मिमोसा, क्या होता है, मिमोसा पुडिका, ठीक है। स्पैडिक्स इन्फ्लुएंसेस जैसे साइथियम होती है यूफोर्बिएसी में, लेमिएसी में इन्फ्लुएंसेस होती है आपकी वर्टिसिलेस्टर, वैसे ही स्पाइकलेट्स जो इन्फ्लुएंसेस होती है वो पाई जाती है आपकी म्यूजेसी फैमिली में, ठीक है, म्यूजेसी फैमिली में। प्रेजेंस ऑफ कोरोना, कोरोना एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रोथ होती है फ्रेंड पेटल्स में, और ये पेटल्स का ग्रोथ देखा गया है, उसी को कोरोना बोलते हैं। कैरेक्टर है आपकी एस्कल्पिडेसी फैमिली में, किसमें पाई जाती है कोरोना, एस्कल्पिडेसी में, ठीक है, याद रखिएगा एस्कल्पिडेसी। फिर है क्वेश्चन 138, दी विच फैमिली हैज ए वेसल लेस जनरा। नॉर्मली देखा गया है जाइलम जो वाटर कंडक्शन करती है, वेस्कुलर, ये सभी एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, और जाइलम में वेसल्स पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट में देखा गया कि जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक ऐसा जाइलम एंजियोस्पर्म है जिसमें वेसल्स एब्सेंट होती है, तो क्वेश्चन वही पूछा है कि वेसल लेस जनरा तो होती है विंट्रेसी, विंट्रेसी जनरा ऐसी है जो कि एंजियोस्पर्म है लेकिन वहां पे जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर बॉटनिकल नेम ऑफ हम्प, हम्प जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत यूज कर जाता है, इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज बनाए जाते हैं, इसका बॉटनिकल नेम पूछा है कैनाबिस सटाइवा होता है बॉटनिकल नेम ऑफ हम्प। फिर है स्टीनोफाइलेनस, स्टीनोपेलाइनस पोलेन, स्टीनोपेलाइनस मतलब मास ऑफ पोलेन्स डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल अंथर, और वो मास ऑफ पोलेन एक साथ पॉलिनेट होते हैं, तो इसलिए इसको स्टीनो पॉलिनेशन कहते हैं। ये जो है पाया जाता है लेमिएसी का कैरेक्टर है, लेमिएसी फैमिली की। फिर पेराइटल प्लेसेंटेशन, मैंने प्लेसेंटेशन पे डिस्कस किया था फ्रेंड, 3-4 प्लेसेंटेशन आप लोग रट लीजिए, उसी से क्वेश्चन आते हैं। पहला है एक्सियल प्लेसेंटेशन विद सोलेन प्लेसेंटा, ये आपका किसका एग्जांपल है, सोलेनेसी फैमिली की, ठीक है। और उसके बाद पेराइटल प्लेसेंटेशन पेपरवेरेसी फैमिली की, बेसल प्लेसेंटेशन एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली की। अब ऐसे ही ये प्लेसेंटेशन याद रखिएगा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है कैरियोफाइलेसी फैमिली की। तो यहाँ पे पूछा है पेराइटल प्रेजेंटेशन तो पेपरवेरेसी फैमिली की। मिल्की लेटेक्स सिक्रेशन, जो दूध जैसा स्ट्रक्चर जो है मिल्की कलर की आती है लेटेक्स, उसको बोलते हैं कैलाट्रोपिस प्रोसीरा में, कैलाट्रोपिस प्रोसीरा जिसको हिंदी में मदार भी बोलते हैं फ्रेंड, उसमें जो मिल्की दूध जैसा उसके पत्ती तोड़ेंगे या उसके स्टेम तोड़ेंगे तो देखेंगे मिल्की कलर की सिक्रेशन आती है, वो उसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है, तो उसमें प्रोटीलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं फ्रेंड, जैसे प्रोटीएज, तो इसमें प्रोटीएज आंसर सही जाएगा। फिर है मुरैया कोइंगी बिलोंग्स टू फैमिली, मुरैया कोंगी कौन सी फैमिली में बिलोंग करती है फ्रेंड, याद रखिएगा रूटेसी फैमिली में। फिर है एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची का जो खाने योग्य खाते हैं उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, तो एरिल आंसर जाएगा, एरिल पार्ट खाते हैं। फिर है कैरेक्टर दिया है आपको, फैमिली बताना है, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, मल्टी कार्पुलरी मतलब कार्पल मल्टीपल है, और एपोकार्पस गाइनोसियम है, ओवरी सुपेरियर है, ये कैरेक्टर है रेननकुलेसी फैमिली की, ठीक है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, अभी प्रेजेंटेशन मतलब बताया मैंने फ्रेंड, एक्सियल प्रेजेंटेशन हो तो आपका आंसर जाएगा सोलेनेसी, ठीक है, और पेराइटल प्लेसेंटेशन हो तो आपका आंसर जाएगा पेराइटल पेपरवेरेसी, बेसल प्लेसेंटेशन हो एस्ट्रेसी, ऐसे ही फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो तो आंसर है आपका कैरियोफाइलेसी फैमिली की। विच फैमिली हैज यूनिलेकुलर सुपेरियर ओवरी, मतलब फैमिली में सुपेरियर ओवरी हो यूनिलेकुलर हो, कई ऑप्शन दिए, पेपरवेरेसी में कैरेक्टर देखा गया है जो सुपेरियर ओवरी होती है विथ यूनिलेकुलर। फिर एडिबल पार्ट ऑफ एनाकार्डियम एसिडेंटेल्स, एनाकार्डियम एसिडेंटेल्स का एडिबल पार्ट क्या होता है फ्रेंड, एडिबल पार्ट इसका कॉटिलिडन और थैलमस होता है, कॉटिलिडन एंड थैलमस सही आंसर जाएगा। फिर मल्टी कार्पलरी, अभी बताया मैंने मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनेसियम और सुपेरियर ओवरी रेननकुलेसी फैमिली का कैरेक्टर है। फिर इन विच फैमिली ओव्यूल्स आर लैकिंग, तो नॉर्मली देखा गया है सभी एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बेलाइनोफोरिएसी फैमिली है जिसमें ओव्यूल्स लैकिंग होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके लीफ में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट है बेलाइनोफोरिएसी, तो ओव्यूल्स आर लैकिंग।
फिर है एपीएसी का अल्टरनेटिव नेम क्या है फ्रेंड, जैसे आपका पोएसी फैमिली है उसका अल्टरनेटिव नेम आपका ग्रेमिनी होती है, ठीक है, ग्रेमिनी जिसमें अनाज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, व्हीट, राइस। वैसे ही एस्ट्रेसी फैमिली का अल्टरनेटिव नेम पूछता है तो कंपोजिटी होती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ को पूछा है एपीएससी का अल्टरनेटिव नेम तो होता है एम्बेलीफेरी, ठीक है, एम्बेलीफेरी। फिर है पप्पू, इसे मॉडिफिकेशन है पप्पू एक कैलिक्स जो होती है सेपल्स का मॉडिफिकेशन है, कैलिक्स जो है सराउंड करती है कोरोला को फ्रेंड, तो पप्पू से मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स। फिर है जीनस फेवा, फेवा जीनस किस में बिलोंग करती है, फेवा जीनस बिलोंग करती है लेगुमिनेसी फैमिली में, ठीक है, लेगुमिनेसी से। फिर है विच फैमिली मेंबर्स पोसेस पोलिना, पोलिना एक स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड जो पॉलिनेशन में मदद करती है, ये देखा गया है एस्किप्लेडेसी फैमिली में, ठीक है, पोलिना इज प्रेजेंट इन एस्किप्लेडेसी। विच प्लांट हैज ए फ्री ओरी बट फ्यूज स्टाइल स्टिग्मा, तो ओरी फ्री है लेकिन स्टिग्मा स्टाइल फ्यूज है, तो ये देखा गया कैलाट्रोपिस में, किसमें देखा गया फ्रेंड, जिसमें ओरी फ्री हो और स्टिग्मा स्टाइल फ्यूज हो तो कैलाट्रोपिस आंसर जाएगा। विच ओरिजिनल टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, अगर ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो लोकल स्पेसिमेंट लेते हैं फ्रेंड, तो ये मैंने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर 2 से ज्यादा स्पेसिमेंट टाइप सेलेक्ट कर रहा है कोई ऑथर तो उसको सिन टाइप बोलते हैं, और उसमें से आप ओरिजिनल स्पेसिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसको लैक्टो टाइप बोलते हैं। और कोई ऑथर अगर पहला फर्स्ट टाइम जो है स्पेसिमेंट सेलेक्ट करता है तो उसको होलो टाइप करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे जो पूछा है कि ओरिजिनल टाइप मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो स्पेसिमेंट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम लोकली, तो उसको बोलते हैं सिन टाइप, ठीक है, सिन टाइप। फिर पोएसी से बेस्ट नोन फॉर, तो पोएसी अभी बताया ग्रेमिनी इसको अल्टरनेटिव नेम है जिसमें सीरियल्स आते हैं, राइस, व्हीट, जितने भी अनाज हैं खाने वाले तो आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया था कि क्या प्रोवाइड करते हैं पोएसी फैमिली, तो पोएसी फैमिली हमें फूड ऑर्डर, फूड मतलब भोजन प्रोवाइड करते हैं, फॉर्डर मतलब चारा जिसमें पशुओं को चारा खिलाते हैं, स्ट्रॉ भूसा हो गया, और आपका शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो आंसर ऑल ऑफ दिस जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 158, हाउ मेनी फैमिलीज टू दी वेजिटेबल बिलोंग्स, इसमें कई वेजिटेबल्स के नाम दिए थे फ्रेंड, अब दिया था कि ये सारे वेजिटेबल कितने फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे पहला दिया था पी, मटर और सोयाबीन, तो जो बिलोंग करते हैं किस फैमिली से, मटर और सोयाबीन, मटर और सोयाबीन बिलोंग करते हैं आपकी सोलेनेसी, सॉरी मटर और सोयाबीन, मटर और सोयाबीन बिलोंग्स करते हैं आपकी लेगुमिनेसी फैमिली से। ऐसे रेडिस हो गई, रेडिस मतलब मूली और गोभी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये बिलोंग करते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली से। पोटैटो और आपका टोमेटो ये बिलोंग करती हैं सोलेनेसी से। तो इतने सब्जियों के नाम दिए थे, पूछा था कितने नंबर्स ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। पहला दिया था आपका सोयाबीन और पी जो लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं, मतलब एक फैमिली ये हो गई। दूसरा दिया था आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर और रेडिस मूली, ये बिलोंग करते हैं ब्रेसिकेसी, 2 फैमिली हो गई। और दिया था आपका टोमेटो, पोटैटो, सोलेनेसी, तो टोटल 3 फैमिली से सब्जियों के नाम दिए थे। फिर टाइप ऑफ स्पेसिमेंट यूज बाय ऑथर फॉर फर्स्ट टाइम, अभी बताया मैंने, पहली बार कोई टाइप ऑफ स्पेसिमेंट यूज करता है ऑथर तो उसको होलो टाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मैचिंग लिख दिया था प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लुएंसेस के हिसाब से, कौन सी इन्फ्लुएंसेस किस फैमिली में पाई जाती है। जैसे यूफोर्बिएसी मैंने बताया इन्फ्लुएंसेस कौन सी पाई जाती है, साइथियम। लेमिनेसी में इन्फ्लुएंसेस कौन सी पाई जाती है, वर्टिसिलेस्टर। ऐसे ग्रेमिनी फैमिली में पाई जाती है स्पाइकलेट्स। और कैरियोफाइलेसी फैमिली में अभी बताया मैंने, कैरियोफाइलेसिस में फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाई जाती है। और इन्फ्लुएंसेस के केस में ये पाई जाती है, कौन सी इन्फ्लुएंसेस, कहाँ गया, डाइकेसियल काइम्स पाई जाते हैं। फिर वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट इन लेमिएसी फैमिली में। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर द्वारा दिया गया था। फिर है क्वेश्चन 163, काउलीफ्लोरी, काउलीफ्लोरी क्या है फ्रेंड, काउलीफ्लोरी ये है कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का प्रोडक्शन हो ओल्ड स्टेम में, जो पुराने स्टेम है उसमें फ्लावर का प्रोडक्शन हो फ्रॉम डोमिनेंट बर्ड, जो डोमिनेंट बर्ड है, डोरमेंट बर्ड है उनसे, उनके द्वारा फ्लावर का प्रोडक्शन हो फ्रॉम ऑन दी ओल्ड स्टेम, उसी को बोलते हैं काउलीफ्लोरी। फिर एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट, जो अनार होती है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है, तो सीड कोट होती है फ्रेंड, जो अनार में हम लोग खाते हैं, सीड कोट के अंदर जूसी टेस्टा होती है, तो आंसर जाएगा सीड कोट या जूसी टेस्टा। फिर क्वेश्चन 165, विच प्लांट ग्रुप हैज डोमिनेंट वेजिटेशन फॉर अर्ली ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड में कौन सी प्लांट ग्रुप जो है डोमिनेंट रहती थी, वो थी आपकी साइकोडेल्स,
ठीक है। साइकेडेल्स डोमिनेट थी जुरासिक पीरियड में, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा यही प्लांट पाए जाते थे। फिर विच इज स्मॉलेस्ट डाइकोटिलीडन, कौन सी स्मॉलेस्ट डाइकोटिलीडन है फ्रेंड, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल नेम है, ये है आपका अर्सिथोबियम मीनूटिसिमम, ठीक है, अर्सिथोबियम मीनूटिसिमम, ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट डाइकोटिलीडन। फैमिली में आप मेंथास, जो मेंथास आती है फ्रेंड, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, वो है लेमिनेसी फैमिली से। फिर है क्वेश्चन 68, इन विच फैमिली टू कार्पल्स आर फ्यूज ओनली एट स्टिग्मा, दो कार्पल स्टिग्मा पे फ्यूज हैं, ओरी और आपका स्टाइल फ्री है, तो ये किसका कैरेक्टर है, एस्केल्पिडेसी फैमिली का है, ठीक है फ्रेंड। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्पेसिफिक इपिथेलेट्स एग्जैक्टली रिपीट्स दिस जेनेरिक नेम, जब स्पीसीज नेम जो है रिपीट करता है जेनेरिक नेम, मतलब जो स्पेसिफिक नेम है वही जेनेरिक नेम है, डिफरेंट बस इतना है कि जीनस का नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे राइटस चूहे के लिए बोलते हैं, तो उसमें राइटस स्पीसीज जीनस का भी नाम है और स्पीसीज का नाम है, तो इस केस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टार्टोनिम्स, ठीक है, टार्टोनिम्स। तो आज की लास्ट क्वेश्चन थी फ्रेंड, ऐसे इसके सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं हम फ्रेंड, और कोशिश करते हैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।